वाह वाह वाह। अफजल इलाहाबादी जब ये कह रहे थे कि रोज आता है वो दरिया के किनारे अफजल, तो मैं सोच रहा था कि शायद मिसरा ये लगाएंगे कि आग पानी में लगाता है चला जाता है। जी जी। ऐसा हजरत मुझे आरिफ नसीम साहब का हुक्म हुआ है और मैं भी खुद चाहता था कि जो बहुत देर से इस मुशायरे की निजामत कर रहे हैं, आज के मुशायरे में के कामयाब होने में नफीस भाई की मेहनत है, विधायक जी की अपनी जगह, और मैं सलाम करता हूं। लेकिन आज के मुशायरे की जो निजामत है उसने कमाल कर दिया। वो जितने अच्छे नाजिम हैं उतने अच्छे शायर भी हैं, तो हम चाहते हैं कि उनसे कुछ शायरी भी सुनी जाए। मैं इन 4 मिसरों के साथ अपने के दज्जाले वक्त तुझको ये मालूम ही नहीं, दज्जाले वक्त तुझको ये मालूम ही नहीं, दोज़ख में तुझको आएगा ईरान छोड़कर, दोज़ख में तुझको आएगा ईरान छोड़कर। वो करबला की जंग हो या जंग बद्र हो, वो करबला की जंग हो या जंग बद्र हो, भागे नहीं है हम कभी मैदान छोड़कर। जनाब नदीम फर्रुख साहब आपके रूप में बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। मुशायरा तो यकीनी तौर पर कामयाब हो गया और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चूंकि मुअज़्ज़िज़ीन का हुक्म है और ख़ुद मेरे बहुत प्यारे दोस्त आरिफ नसीम साहब और नफीस भाई आसिफ जाफरी साहब, इन सब ने भी इस बात के लिए इशारा किया, और ख़ास तौर से आदिल खान आज़मी साहब ने जब मुझे कहा तो वो कहना सिर्फ कहना नहीं था बल्कि वो हुक्म के दर्जे में बात पहुंच गई। इसलिए मैंने ये इरादा किया कि कुछ शेर आपकी खिदमत में अर्ज करूं। इजाजत दें तो मैं कुछ शेर पढ़ूं, इजाजत है? बहुत शुक्रिया। अर्ज किया है कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है। मैं सीधे सीधे अब मैं मुशायरे के लटके झटके बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। पहले 4 मिसरे पढ़ूं, आपका जहन बनाऊं, उसके बाद गजल पढ़ूं। मैं सीधे गजल शुरू करता हूं। ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, निगार खाने में। ये हिमांशी ने कहा था कि जुल्फे सफेद हो गई 19 साल में, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती। सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है, निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती। सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है, तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है। तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। और आरिफ साहब, वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। हम ही हैं मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हम ही हैं मीर के वारिस ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, हम ही हैं मीर के वारिस ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। कुछ अहबाब का हुक्म है तो ये 4 मिसरे हुक्म पर पढ़ रहा हूं कि सुबह मगरूर को
वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। और एक गजल का मतलब यूं है कि हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, कभी हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है। वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं, वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं, इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, इबादत की तरह। मुझे माफ करें, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो रहा हूं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं। हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं, हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं। मुसलसल चल रहा है, ये कभी थक कर नहीं बैठा, मुसलसल चल रहा है, ये कभी थक कर नहीं बैठा। हमारा जहन है, हम इसको बंजारा समझते हैं, हमारा जहन है, हम इसको बंजारा समझते हैं। और हरफ आखिर के तौर पर यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं, यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। हजरात गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं क्रोनोलॉजी आपको समझा देता हूँ। मेरी फहरिस्त में 3 नाम हैं, एक शायरा, 2 शायर। शायरा जूनियर है, शायर दोनों सीनियर हैं। तो क्रोनोलॉजी ये है कि पहले निकत अमरोहवी अपना कलाम सुनाएंगे और उसके बाद दोनों हमारे सीनियर शोरा अपना कलाम सुनाएंगे। बहुत थोड़ी देर का मुशायरा बचा है। आइए मैं आपसे ये अर्ज करूं कि कभी डॉक्टर बशीर बद्र ने कहा था कि करो तलाश तो फिर कोई मिल ही जाएगा, मगर हमारी तरह कौन तुमको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई हसरतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। और डॉक्टर बशीर बद्र के इस सवाल को जब डॉक्टर नसीम निकत ने जवाब के तौर पर 4 मिसरों में जवाब दिया, तो बात यूं आई कि कदम कदम पे हजारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफर क्यों मुहाल करते हो। करम का, प्यार का, चाहत का शुक्रिया, लेकिन सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो। आइए निसाई लहजे की तर्जुमानी में आज की खातून के जज्बात और एहसासात, और उसमें निकात अमरोहवी के जरिए अमरोहा की वो खूबसूरत जबान, खूबसूरत अंदाज और निकात अमरोहवी का मुशायरों में अपना खूबसूरत मखमली आवाज में कलाम सुनाने का खूबसूरत तरीका मैं इन सब के साथ गुजारिश कर रहा हूं।